बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 14 करना है। Developed specialty product company manufactures a product which sells for $5। सेल प्राइस हमारे पास है $5। At present the company produces and sells 50,000 units per year। जो आपका वॉल्यूम है, करंट वॉल्यूम वो है 50,000 यूनिट्स पर ईयर। इसके बाद यूनिट्स वेरिएबल, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस आर 2.5 एंड 0.5। वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास 2.5, 2.5 एंड 0.5। टोटल हमारी 3 आ जाएगी ये। फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर 70,000 फॉर फैक्ट्री ओवरहेड एंड 30,000 फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। टोटल फिक्स कॉस्ट would be equal to 70,000 प्लस 30,000। ये टोटल में है और ये क्या है, पर यूनिट। इसके बाद कहता द सेल्स मैनेजर हैज प्रपोज्ड दैट द प्राइस बी इंक्रीज टू $6। कि आपकी जो न्यू सेल प्राइस है, न्यू सेल प्राइस वुड बी इक्वल टू $6 पर यूनिट। ओके, अगर हम सेल प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो उससे हमारी सेल्स वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अपने सेल्स सॉरी डिमांड का रूल पड़ा हुआ है, प्राइस एंड डिमांड का, कि प्राइस जब कम होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है, और जब प्राइस इंक्रीज हो तो डिमांड कम हो जाती है। हमारे क्वेश्चन में प्राइस इंक्रीज हो रही तो डिमांड ऑब्वियसली कम होगी, लेकिन अब वो क्या कहता है, टू मेंटेन द प्रेजेंट सेल्स वॉल्यूम। आपने सेल्स वॉल्यूम भी कितना ही, सेल्स वॉल्यूम मेंटेन करना है 50,000 यूनिट्स। ठीक है, तो अब एक तरफ तो क्या है कि मार्केट फोर्सेस आपके वॉल्यूम को नीचे लेकर आएंगी, लेकिन आपने अपने वॉल्यूम को ऊपर लेके जाना है। और वो किस तरीके से हो सकता है, एडवर्टाइजिंग मस्ट बी इंक्रीज्ड। कि आपको मार्केटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज करना होंगे, अपनी एडवर्टाइजिंग इंक्रीज करना होगी, जिसकी वजह से आपका जो वॉल्यूम इस प्राइस इंक्रीज से जितना नीचे आ रहा है वो उतना ही ऊपर जाके दोबारा 50,000 यूनिट्स पर ईयर को अचीव कर ले। अब इसके लिए होगा क्या, द कंपनीज प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव इज 10% ऑफ सेल्स। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है 10% ऑफ सेल्स। ओके, द एडिशनल एक्सपेंडिचर द कंपनी कैन अफोर्ड फॉर एडवर्टाइजिंग। के कंपनी इस जो टोटल फिक्स कास्ट थी 1 लाख रुपया, इसमें मजीद कितना ऐड करे कि वो इसको अचीव कर सके, मतलब उसका बजट कितना इसके अंदर आ सकता है। ओके, अब हमें चाहिए कि हम टोटल फिक्स कास्ट कितनी अचीव कर सकते हैं। हमें पता है सेल्स आर इक्वल टू टोटल वेरिएबल कास्ट प्लस टोटल फिक्स कास्ट प्लस प्रॉफिट। ये हमें गिवन था, ठीक है। टोटल वेरिएबल कास्ट हमारी कितनी होगी, हमारी सेल्स कितनी होगी, सेल्स हमारी होंगी $6 मल्टीप्लाई बाय 50,000 यूनिट्स। ये हमारी सेल होनी चाहिए। और हमारी टोटल वेरिएबल कास्ट कितनी होनी चाहिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 50,000 यूनिट्स प्लस टोटल फिक्स कास्ट हमने फाइंड करनी है। और सेल्स हमारे प्रॉफिट हमारा होना चाहिए 10% ऑफ सेल्स। सेल्स हमारी आ रही हैं 3 लाख। ओके, इसको थोड़ा सा हम मैनेज कर लें। टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी हमने फाइंड करनी है 3 लाख में से
3 लाख में से ये 50,000 को 3 से जरूर देंगे तो 1.5 लाख आ जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू के साइड पे, और ये 10% ऑफ 3,30,000 है, ये भी इक्वल टू के साइड पे आके माइनस हो जाएगा, -30,000। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट, जो कि न्यू टोटल फिक्स कॉस्ट होगी। ठीक है, अब हमारे पास टोटल फिक्स सर कॉस्ट का एडवर्टाइजमेंट पे जो कॉस्ट आएगी वो फिक्स होगी या वेरिएबल? फिक्स होगी, वो फिक्स। देखो जो कमीशन है वो वेरिएबल होता है, उसने कमीशन की बात नहीं की, उसने बात की है एडवर्टाइजिंग की, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट फिक्स होती है। अब यहाँ पे हम इसको लिख लें, 3 लाख माइनस 1,50,000 माइनस 30,000, ये आंसर आ गया हमारे पास 1,20,000। ये किस चीज का आंसर आया, न्यू सर टोटल वैसे फिक्स कास्ट। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, सर जी वैसे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट फिक्स कैसे हो सकती है, मतलब अगर प्रोडक्शन नहीं हुई तो एडवर्टाइजमेंट भी नहीं होगी। बच्चे, प्रोडक्शन तो हो रही है ना, आपने 50,000 यूनिट सेल करने हैं, प्रोडक्शन कहाँ पे रुकी है, प्रोडक्शन तो हो रही है। और एडवर्टाइजमेंट में जब आप जाके उनसे डील करते हैं तो आपकी वो फिक्स कॉस्ट होती है कि आपने हमारी एड चलानी है। अब न्यू टोटल फिक्स कॉस्ट जो हमें डाटा दिया हुआ था उसके मुताबिक आती है 1,20,000, हम 1,20,000 तक नई टोटल फिक्स कॉस्ट को अफोर्ड कर सकते हैं। तो इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट में हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, 1,20,000 हमारे पास आंसर आया। और लास्ट हमारी जो कास्ट थी, टोटल फिक्स कास्ट, वो कितनी थी, 1 लाख। तो इसमें 1 लाख माइनस कर दें तो 20,000 का हमारे पास मार्जिन है कि हम ये इसके अंदर इंक्रीज कर सकें। हम 20,000 एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस में मजीद अफोर्ड कर सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कंपनी हमसे पैसे मांगेगी तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम फिर उसको इनकार कर देंगे। तो हमारे पास जो इस वक्त मौजूदा बजट आएगा एडिशनल एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजिंग का, वो है 20,000 रुपये। ठीक है, दोबारा समझ लें, सेल प्राइस थी हमारी 5 रुपये पर यूनिट, जो इंक्रीज होके 6 रुपये पर यूनिट हो गई है। वॉल्यूम हम 50,000 यूनिट सेल कर रहे थे और हमने आगे भी 50,000 यूनिट ही सेल करना है। वेरिएबल कास्ट हमारी 3 रुपीज आ रही थी, जो कि 3 ही है, उसमें चेंज नहीं आया। हाँ, टोटल फिक्स कास्ट हमें इंक्रीज करना होगी क्योंकि हमने अब वॉल्यूम को इंक्रीज करना है। और हमारे पास जो बजट है, पहले 1 लाख था टोटल फिक्स कास्ट का, नया बजट हमने ये कैलकुलेशन की तो वहां से हमारे पास आ गया 1,20,000। तो 1,20,000 में से पिछला 1 लाख माइनस किया तो हमें एडिशनल जो चाहिए वो 20,000 चाहिए। इसके बाद वो कहता है द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड डॉलर्स यूजिंग द $6 सेल प्राइस एंड द एडिशनल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट नंबर 1। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट is equal to total fixed cost divided by, अब हमें ये इन डॉलर्स और इन यूनिट्स दोनों चाहिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर यूनिट्स में आएगा। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन का जो फार्मूला है, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास आ गई 1,20,000 डिवाइडेड बाय सेल प्राइस है 6 न्यू वाली, और न्यू वेरिएबल कास्ट वो तो चेंज नहीं हुई, वो 3 ही रहेगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,20,000 तकसीम 6 - 3, 40,000 यूनिट्स। ये ब्रेक इवन का आंसर आ गया यूनिट्स में। और न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय न्यू सेल प्राइस। ओके, अब ये हमारे पास है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट 40,000 यूनिट्स
मल्टीप्लाई बाय न्यू सेल प्राइस है हमारे पास $6 पर यूनिट। तो 40,000 ज़रब 6, $2,40,000 हमारे पास आंसर आ गया। टोटल न्यू ब्रेक इवन सेल्स इन डॉलर्स का। जी यहाँ तक सबको क्लियर? ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। 15 में कहता है द कैरी कंपनी सोल्ड 1 लाख यूनिट्स। वॉल्यूम है हमारे पास 1 लाख यूनिट्स का। ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट $20 पर यूनिट। सेल प्राइस $20 पर यूनिट है। वेरिएबल कॉस्ट आर 14, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग 11 और मार्केटिंग के 3 हैं। वेरिएबल कॉस्ट $14 पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट दी हुई है थ्रू द ईयर एंड अमाउंट टू 7,92,000, $7,92,000, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के 5 लाख और मार्केटिंग के 2,92,000 हैं। Required the break-even point in units and dollars. Break-even point in units. फॉर्मूला है इसका टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन की जगह सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 1 लाख, तकसीम करेंगे इसको, सेल प्राइस है 20 और वेरिएबल कॉस्ट है 40। 166.67 है, 16,666.67। इसको हम पॉइंट्स में तो नहीं सेल आउट कर सकते, लिहाजा हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे 16,667 यूनिट्स। अब इसी ब्रेक इवन पॉइंट को हमें फाइंड करना है डॉलर्स में। ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मल्टीप्लाई कर देंगे सेल प्राइस से, दैट वुड बी इक्वल टू 16,667 मल्टीप्लाई बाय $20। 3,33,340 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया डॉलर्स में। इसके बाद द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न एन इनकम ऑफ 60,000 बिफोर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से पहले पहले आपको 60,000 रुपया इनकम चाहिए, तो इसके लिए रिक्वायर्ड सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। दैट वुड बी इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। टोटल फिक्स कॉस्ट है आपकी 1 लाख और आपने प्रॉफिट कमाना है 60,000 का। सीएम रेशियो में सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑल डिवाइडेड बाय सेल प्राइस आ जाता है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें 1,60,000 को तकसीम करें 6 डिवाइडेड बाय 20 से 5,33,333 हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, इसने यूनिट्स पूछे थे हमसे, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड। अगर नंबर ऑफ यूनिट फाइंड करने हैं तो हम अपने फार्मूले में सीएम रेशियो की बजाय सीएम पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास
आंसर किस में आ जाएगा, यूनिट्स में। और अगेन इसको हम क्या करेंगे, राउंड अप कर देंगे। 26,667 हम यूनिट्स सेल करेंगे तो हमारे पास डिजायर्ड प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद उसने पूछा है द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न एन आफ्टर टैक्स इनकम ऑफ 90,000 इफ द टैक्स रेट इज 40%। इसमें भी यही फार्मूला अप्लाई होगा लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसके अंदर। देखें स्टूडेंट्स, आपका जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो होती है सेल्स माइनस सीजीएस, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है। जो आपके पास डिजायर्ड प्रॉफिट होता है बेसिकली वो ऑपरेटिंग इनकम होता है। ऑपरेटिंग इनकम में से आप अदर इनकम ऐड या लेस करते हैं तो आपके पास ईबीआईटी आ जाता है। अगर हमारे पास ईबीआईटी अदर इनकम या एक्सपेंसेस नहीं तो यही हमारा ईबीआईटी होता है। ईबीआईटी के बाद आप इसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं और तो आपके पास ईबीटी आ जाता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में से आप टैक्स को माइनस करें तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में उसने पूछा ये है कि आपने आफ्टर टैक्स इनकम 90,000 कमानी है। ये जो आपकी इनकम है ये 90,000 होनी चाहिए, जबकि टैक्स है 40%। टैक्स है ईबीटी का 40%, 40% ऑफ ईबीटी। ठीक है, तो अगर आपका 90,000 नेट प्रॉफिट आए तो आपकी जो ईबीटी है वो कितनी होगी, उसको फाइंड करना है हमने पहले। इंटरेस्ट हमारे पास कोई नहीं दिया हुआ, वो जीरो होगा, तो हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारी ईबीटी कितनी होगी। तो ईबीटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि हमारा जो टैक्स है वो कितना बनता है। अच्छा, इसके बाद हमें तो जो चाहिए क्वेश्चन में पुट करने के लिए वो चाहिए ईबीआईटी। यहाँ तक जब हम आ जाएंगे तो हम उसको अपने इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं। इस फार्मूले का फार्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, इसने नंबर ऑफ यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड लिखा है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा मसला ये है कि यहाँ पे जो डिजायर्ड प्रॉफिट था वो कितना दिया हुआ था, 60,000। 60,000 ये आ गया बिफोर टैक्स। बिफोर इनकम टैक्स जो आपके पास है वो ये वाली अमाउंट होती है। इस अमाउंट को हम अपने फार्मूले में पुट करते हैं क्योंकि इंटरेस्ट का इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। इंटरेस्ट का ताल्लुक होता है आपकी फाइनेंसिंग से। कुछ कंपनी से फाइनेंसिंग कराई होती है, कुछ ने नहीं कराई होती, लेकिन हमारे जो ब्रेक इवन का और डिजायर्ड प्रॉफिट का ताल्लुक है वो हमारी सेल्स, हमारी फिक्स कॉस्ट, हमारे वेरिएबल कॉस्ट से है। तो वो यहाँ तक ही होती है, सिर्फ ईबीआईटी तक। अब हमें फाइंड करना है कि हमारा ईबीटी कितना है। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि इंटरेस्ट जीरो है। इंटरेस्ट जीरो है तो जो ईबीआईटी है वही हमारा ईबीटी है। हमें वर्किंग करना होगी डिजायर्ड प्रॉफिट या ईबीआईटी की। ईबीआईटी माइनस 40% ऑफ ईबीआईटी would be equal to नेट प्रॉफिट। यहाँ से देखें इंटरेस्ट जीरो था तो ईबीआईटी और ईबीटी एक ही हो गए, तो हम ईबीटी या ईबीआईटी का
40% लें माइनस करें इसमें से, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है। अब हमें नेट प्रॉफिट की जो है वैल्यू वो गिवन है, ठीक है, 40%। यहाँ से ईबीआईटी कॉमन आ जाएगा, ईबीआईटी माइनस 40% ऑफ ईबीआईटी इज इक्वल टू 60% ऑफ ईबीआईटी इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट है हमारा 90,000। 60% को सॉल्व करें तो यही हमारा क्या बन जाता है, 90,000 ज़रब 100/60। ठीक है, इस वर्किंग की समझ आई। 60/100 होता है ना 60%, वो इक्वल क्यू साइड पे जाकर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ईबीआईटी। ईबीआईटी वुड बी इक्वल टू 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60, $1,50,000। ये हमारे पास ईबीआईटी का आंसर आ गया, जो हम पुट करेंगे अपने फार्मूले में। टोटल फिक्स कास्ट है हमारी 1,00,000, डिजायर्ड प्रॉफिट हमें चाहिए 1,50,000, तकसीम करेंगे, सेल प्राइस हमारी है 20, वेरिएबल कास्ट है 14। तो 1,00,000 और 1,50,000 2,50,000 तकसीम 6। तो ये अगेन इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 41,667 यूनिट्स आ जाएगा इसका आंसर। जी, इस वर्किंग की समझ आ गई सबको? यस सर, आ गई। यस सर। सर यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट दी हुई है 7,92,000। क्वेश्चन में यहाँ पे 1,00,000 हमने पुट की है। जी स्टूडेंट, ये 7,92,000 थी हमारी टोटल फिक्स कास्ट, हमने गलती से 1,00,000 ले ली थी। इसको भी चेंज कर देंगे हम, यहाँ पर भी 7,92,000, 7,92,000, इधर भी इसको चेंज कर देंगे 7,92,000 जमा 60,000, बाकी डेटा हमारा सेम रहेगा। 7,92,000 और यहाँ पर भी 7,92,000 में 1,50,000 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा वो लास्ट क्वेश्चन वाला 1,00,000 उसी को ले लिया था मैंने गलती से, इसको चेंज कर लिया। ठीक हो गया, बाकी वर्किंग हमारी सेम रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। जी क्लियर है स्टूडेंट्स?